आप सभी का कक्षा 8 की गणित की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है, इससे पहले इसके उदाहरण 9 से 11 मतलब 9, 10 और 11 तीन उदाहरण इस वीडियो में अपन करेंगे। और वैसे तो आपकी प्रश्नावली 2.2 के पहले 5 से लेकर 11 तक के उदाहरण है, लेकिन मैंने इसी वीडियो से पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एक वीडियो जो भाग 3 है, और उसमें मैंने 5 से लेकर 8 तक के उदाहरण उसमें हल कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने इसी चैप्टर 2 की प्ले लिस्ट का लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाके आप सभी वीडियो को देखें। और इस वीडियो में अपन 9 से लेकर 11 तक के उदाहरण करेंगे, और इसके बाद में अपने प्रश्नावली 2.2 के पहले वाले सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन प्रश्नावली 2.2 में चलेंगे। तो एग्जाम्पल 9 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखें। यदि 11 के 3 लगातार गुंजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के ऐसे 3 गुणज ज्ञात करनी है जिनका योग 363 है। 11 के गुणज, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 11 के गुणज, 11 के जो गुणज है वो कौन कौन से होते हैं। 11 के गुणज होते हैं 11 दूनी 22 होता है, 33, 44, 55, ये 11 के गुणज होते हैं। ये 11 के गुणज होते हैं। अब इनमें अंतर देखना कितने का है, अंतर देखना। जैसे मान लो कि अंतर इसमें देखो, ये यदि 11 में अपन 11 जोड़े तो 22 आ जाता है, और यदि 22 में 11 जोड़े तो 33 आ जाता है। तो इस तरीके से अंतर चलता रहता है। इनमें सभी में अंतर 11-11 का है, सारे में अंतर जो है वो 11-11 का है। और यदि अपन 11 के तरीके से अंतर देखें, जैसे मान लो कि इसको 11 को मैं x मान लूं, तो इस यदि मैं 11 को मैं x मान लूं, मतलब पहला जो गुणज है इसको मैं x मान लूं, तो ये क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। यदि मैं 11 को x मान लूं तो बच्चों 22 को क्या लिखूंगा, 11 से 22 कितना ज्यादा है, 11 से और 22 कितना ज्यादा है, मतलब 11 और 22 में कितना फर्क है। तो इसको मैं x मान लूं तो ये होगा x प्लस 11। यदि 11 को मैं x मान लूं तो 22 होगा x प्लस 11, मतलब इसमें यहां पर मैं 11 लगा दूंगा और 11 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा, और ये होगा आपका x प्लस 22। मतलब यदि 11 को मैं x ले लूं तो ये 33 को मैं लिखूंगा x प्लस 22, ठीक है। और यदि मैं इस 44 को लिखना चाहूं तो x प्लस 33 लिखूंगा। तो कहने का मतलब पीछे वाला अपने को जोड़ना होता है। जैसे मैं 11 को x मान लूं तो 22 को क्या लूंगा, x प्लस 11, और 33 को क्या लिखूंगा, x प्लस 22, 44 को क्या लिखूंगा, x प्लस 33। इस तरीके से मैं लिखूंगा इनको। तो मैं अपने को 11 के 3 लगातार ऐसे गुणज ज्ञात करनी है जिनका योग अपने पास प्रश्न में 363 दे रखा है। तो 11 के 3 लगातार गुणज ये मान लूंगा मैं। 11 का प्रथम गुणज, लगातार तीन गुणजों में से ये गुणज ले लूंगा, x प्लस 11 और x प्लस 22। ये 11 के 3 लगातार गुणज अपने ले लेंगे अपन। फिर अपने प्रश्न के मुताबिक योग 363 बता रखा है, तो योग अपन 300। तो पहला गुणज x मान लेंगे, तो दूसरा गुणज x प्लस 11 आएगा, और तीसरा गुणज x प्लस 22 आएगा, और चौथा लेना होता तो x प्लस 33 आ जाएगा, लेकिन 3 ही लेने अपने को। तो अपन इसी हिसाब से 3 गुणज मान लेंगे। 3 गुणज अपन 11 के ऐसे लेंगे, 11 के 3 गुणज लेंगे अपन। तो 3 गुणज अपन लेंगे, माना कि 11 के लगातार अपने को 3 गुणज मानने हैं। 11 के लगातार 3 गुणज अपने को लेने हैं। तो माना कि 11 के लगातार मतलब क्रमागत भी बोल सकते हैं, लगातार भी बोल सकते हैं। माना कि 11 के लगातार 3 गुणज x प्लस 11 व x प्लस 22 है।
ये मैंने 11 के 3 लगातार गुणज ले लिए, x ले लिया, x प्लस 11 ले लिया और x प्लस 22 ले लिया। ये 11 के 3 लगातार गुणज मैंने ले लिया। अब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रखा है कि इनका जो योग है, ये लगातार जो 3 गुणज है वो ऐसे गुणज याद करने अपने को जिनका योग है, यदि 11 के 3 लगातार है, प्रश्न आपके सामने है, ध्यान देना, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 11 के ऐसे 3 लगातार गुणज ज्ञात करनी है जिनका योग 363 होना चाहिए। तो प्रश्न के मुताबिक इन तीनों का योग 363 है, तो अपन तीनों को जोड़ देते हैं और सामने 363 लगा देते हैं। तो देखना, पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x प्लस 11 है, तीसरा गुणज x प्लस 22 है और इन सबको अपन जोड़ देते हैं। तीनों गुणज हो गए, पहला गुणज x हो गया, दूसरा गुणज x प्लस 11 हो गया, तीसरा गुणज x प्लस 22 हो गया, जोड़ देते हैं, सामने 363 लगा देते हैं, क्योंकि इनका योग अपने को प्रश्न के मुताबिक 363 दे रखा है। चले स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यानपूर्वक देखिए। अब x में x अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे, ये x 3 बार जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा और 22 और 11 जुड़ जाएगा तो 33 हो जाएगा, सामने 363 है। यहां से हल करेंगे, 3x यही रहेगा, 363, ये 33 प्लस का है, उधर माइनस का चला जाएगा, माइनस का 33 हो गया और x यही रहेगा, 363 में से 333 अपन घटा देंगे तो 330 आ जाएगा, बट्टे में 3 आ जाएगा, ये 3 गुणा में बट्टे में चला जाएगा, भाग दे देंगे, 110 आ जाएगा। कितना आएगा, 110 आ जाएगा। तो आपका x का जो मान है वो 110 आ गया। इसका मतलब x क्या लिया अपन, पहला गुणज 110 आ गया। मतलब 11 के टेबल में, 11 के पढ़े में 10 बार वाला 11 को 10 से गुणा करिए अपने, 10 बार के 11 के टेबल में 10 बार 110 आता है, वहां से ये आ गया अपना। अतः 11 के 3 गुणज, 11 के 3 गुणज x बराबर 110 आ गया। पहला गुणज है वो 110 आ गया और दूसरा गुणज अपन निकालते हैं। दूसरा गुणज यहां पर निकाल रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक देखना। दूसरा गुणज निकालता हूं, इसके नीचे लिखना आपको x प्लस 11 और तीसरा गुणज x प्लस 22। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देता, x का मान कितना आया अपना 110 में 11 अपन जोड़ देंगे, 11 अपन जोड़ देंगे, x का मान लगा दिया मैंने 110 है, 110 में मैं 11 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा आपके सामने 121 आ जाएगा। और तीसरा गुणज निकालता हूं, x प्लस 22 मतलब 110, x का मान 110 आया, 110 में 22 जोड़ देंगे तो 100 कितना आ जाएगा, ये 110 में 22 जोड़ देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो 11 के जो 3 गुणज है वो आ गए अपने पास, कितना आ गया, एक तो 110 आ गया, 110 के बॉक्स लगा देंगे, दूसरा 121 आ गया और तीसरा 132 आ गया। तो 11 के ये 3 गुणज जो है वो आ गए अपने, कितने आ गए, 110 आ गया, 121 आ गया और 132 आ गया। और प्रश्न के मुताबिक जो अक्स माने थे अपने, अक्स का जो मान आ गया वो 110 आया है और यहाँ का मान है मतलब अक्स प्लस 11, जो 11 का मान आया है वो 121 आया और यहाँ का मान 132 आया और इन सबको अपन जोड़े तो 363 आ जाना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं अपन, 363 आ नहीं रहा है, देखना 363 देखते हैं आता है नहीं आता है, 110 दूसरा गुणज 121 और 132, इन सबको अपन जोड़ देते हैं, 3 हो गया और ये कितने हो गए अपने 3 6 हो गया, ये लो 363 आ गया। मतलब 11 के 3 ऐसे गुणज है जिनका योग कितना हो गया 363 आ गया, ये हो गया अपना। और इसका जो आंसर है मतलब 11 के जो 3 गुणज है अपने वो 110 132 और 110 121 132 लगातार 3 गुणज 110
121 और 132 आ गए। मतलब 11 को अपन 10 से गुणा करें, 11 का 10वां गुणज है वो 121 हो गया, और 11 का 11वां गुणज है वो 121 हो गया, और 11 का 12वां गुणज है वो 132 हो गया। मतलब 10वां गुणज आया और 11वां गुणज आया और 12वां गुणज आया। इस तरीके से 11 के 3 क्रमागत लगातार गुणज है, और जिनका योग अपने को 363 दे रखा था वो 363 यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया उदाहरण अपना 11। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप इनको आराम से अंकित कर लेना अपनी नोटबुक में। ओके बच्चों, ये हो गया अपना। इसके बाद में एग्जाम्पल अपन चलते हैं 10 में। ये ऐसा प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली जो 2.2 में है उनमें भी ऐसा सवाल है, उनके लिए आप कोशिश करना, कमेंट्स में बताना मेरे को कि सवाल आपको आ गया है कि नहीं आया। एग्जाम्पल 10 करते हैं। एग्जाम्पल 10 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखना। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, और उनमें 2:5 का अनुपात है। देखना उनका अनुपात कितना है, 2:5 का है। तो वे संख्याएं याद कीजिए। तो अपने को देखना प्रश्नानुसार दोनों पूर्ण संख्याओं का अनुपात, कितना है? प्रश्नानुसार दोनों पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। दोनों पूर्ण संख्याओं का अनुपात जो आ रहा है प्रश्न में दे रखा है वो कितना है? 2:5 है। कितना है? 2:5 है। तो अपने माना कि दो पूर्ण संख्या है। देखो जब 2:5 अनुपात आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, माना कि दो पूर्ण संख्याएं 2x वह 5x है। अनुपात के आधार पर इनको अपने पहली पूर्ण संख्या 2x होगी, दूसरी पूर्ण संख्या 5x होगी, क्योंकि अनुपात एक ऐसा होता है वो छोटा से छोटा मान होता है। यदि इनको अपन हल करें तो आपका 2:5 आएगा। तो ये किसी ने किसी से कटा था, इसलिए जब भी अपने को अनुपात दे तो यदि अनुपात के साथ अपन चरराशि लगा दे, अक्स सेम चरराशि दोनों के साथ गुणा में लगा दे, जैसे मैंने अक्स लगाया है तो वो खुद संख्या ही बन जाएंगी, जिनका अनुपात होगा वही बन जाएंगी। यहाँ पर अनुपात किनका था? दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों अनुपातों के साथ चरराशि अक्स से गुणा में लगा दिया। तो मैंने क्या ले लिया, माना कि दो पूर्ण संख्या 2x है 5x है। अब प्रश्नानुसार अपन क्या लिखेंगे, इनका अंतर, प्रश्न के मुताबिक इनका अंतर कितना दे रखा है अपने को, दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66 है। तो अपन क्या करेंगे, अंतर कितना है? 66 है। तो बड़ी वाली पूर्ण संख्या में से छोटी वाली पूर्ण संख्या घटा देंगे, और अपने कितना बचने वाला है? 66 प्रश्न के मुताबिक। तो बड़ी वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? 5x है। छोटी वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? 2x है। अंतर कितना दे रखा है? 66 है। दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। तो मैंने क्या कर दिया, बड़ी वाली पूर्ण संख्या में से छोटी वाली पूर्ण संख्या घटा दी, सामने 66 आ गया। 3x हो गया, 66 आ गया। यहाँ से x का मान अपन निकाले तो 66 में 3 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा x का मान जो है वो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। मतलब कि x का मान 22 आ गया। तो अपने को वो संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है, वे संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। अतः वे पूर्ण संख्याएं, पहली संख्या अपन क्या ली थी? 2x, तथा दूसरी संख्या क्या ली थी अपन? 3x अनुपात से। तो अपन हल करें इसको, तो 2 गुना और 3 गुना x की जगह x का मान अपन लगा देंगे। x का ये 2x है, ये 3x है, और x का मान अपन निकाल लिए। कितना निकाले अपन? x का मान 22 निकाल लिए। तो अपन यहाँ 22 लगा देंगे। तो आपके सामने ये तो 44 हो गया, और ये 22 या 66 हो गया। कितना हो गया? 44 और ये 66 हो गया।
तो ये दो पूर्ण संख्याएं आ गई अपनी 44 और 66 आ गया अपना। पूर्ण संख्या कितनी होगी, 22 66 हो गया और 22 44 हो गया। और इनका अंतर बता रखा है, अगले कितना बता रखा है, 66 बता रखा है। तो अंतर यहाँ पे देखो 22 44 सॉरी ये 3 अक्ष नहीं, ये कितना है 5 अक्ष है। यहाँ पर 5 अक्ष है, 5 अक्ष है ऊपर देखो, तो यहाँ 5 110 आएगा। कितना आएगा, यहाँ 22 110 आ गया, ये 110 आएगा। ये हो गया अपना। देखो दो ऐसी पूर्ण संख्याएं थी जिनका अनुपात कितना दे रखा था, 2:5 दे रखा था। अब यदि इनके साथ माना कि दो पूर्ण संख्याएं 2 अक्ष और 5 अक्ष मान लिए मैंने, अनुपात के साथ चौरासी मैंने लगा दी। अब देखो उनका अंतर मतलब उन दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर परसेंट के मुताबिक कितना था, 66 था। तो मैंने 5 अक्ष मतलब बड़ी वाली पूर्ण संख्या में से छोटी वाली पूर्ण संख्या घटा दिया। अंतर बोल रहा है मतलब बड़ी वाली पूर्ण संख्या में से अंतर माइनस करना है छोटी वाली। तो सामने 66 लगा दिए, यहाँ से अक्ष का मान 22 आ गया। अतः वे संख्याएं मतलब अतः वे दोनों पूर्ण संख्याएं, अतः वे संख्याएं लगा के मैंने 2 अक्ष 2 गुना x का मान लगाया, 5 अक्ष 5 गुना x का मान लगाया। 2 गुना x का मान 22 है, 22 44 हो गया, ठीक है। और 5 गुना x का मान 22 लगाया, 22 110 हो गया। अभी दो पूर्ण संख्याएं जो अपने पास आ गई, और यदि 110 और 44 को अपन यदि काटे, यदि इनको एक टेबल से अपन एक पार्टी से काटे अपने, तो ये 22 से कटने वाला है। कितने से, 22 से। तो 22 110 22 44, तो 5:2 आया। तो जो x का मान आया यहाँ पर, जो x का मान कितना है, 22 से कट रहा है ना, तो x का मान कितना है, 22 है। इसीलिए मैंने इनके साथ जरा से x लगाया। x का मान कितना आ गया, 22 है, इस तरीके से। तो ये हो गया अपना, x का मान कितना आ गया इनका, 22 आ गया। अंतर कितना बता रखा है, परसेंट के मुताबिक 66 बता रखा है। अब देखो यदि बड़ी संख्या में से, यदि बड़ी संख्या 5 अक्ष में से छोटी संख्या 2 अक्ष से घटाए तो 66 आ जाना चाहिए। बड़ी संख्या अपनी कितनी है, 5 अक्ष का जो मान आया वो बड़ी संख्या है, 5 अक्ष का मान 110 आया है। तो यदि मैं 110 में से 2 अक्ष का मान मतलब छोटी संख्या कितनी है, 44 में घटा दूंगा तो अंतर कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो अपन घटा देते हैं, 10 में से 4 6 बचेगा, 10 में से 4 66 आ गया। इसका मतलब अपनी दोनों संख्या ए सही है, ये अपना आंसर की जांच होगी अपनी, ये सही है। तो ये ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी आ गई जिनका अंतर 66 है और जिनका अनुपात 2:5 है। ऐसी पूर्ण संख्याएं आ गई 110 और 44 है। और 110 और 44 को यदि काटे तो इनका अनुपात आता है 5:2, और यदि इनका अंतर करें अपन, अंतर 66 आता है। इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो उदाहरण 10 हो गया अपना, इसका आंसर 44 110 आ रहा है स्टूडेंट्स। हो गया अपना 44 और 110 इसका आंसर आ रहा है। आप अपनी बुक में अपना आंसर जरूर नोट कर लेना। और तो ये एग्जाम्पल अपना 10 हो गया। इसके बाद में इसका लास्ट एग्जाम्पल प्रश्नावली 2.2 आपकी बुक में आप देख सकते हो। इसका लास्ट एग्जाम्पल अब चलेगा एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए आप। 11 वाला अपन करते हैं। एग्जाम्पल 11 में ध्यान दो, एग्जाम्पल 11 देखते हैं। देवेशी, ध्यानपूर्वक देखना, देवेशी के पास ₹50, ₹20 तथा ₹10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। देवेशी है और देवेशी के पास 50 रुपए के, 20 रुपए के, 10 रुपए के, और कुल मिलाकर कितने नोट है, 25 नोट है उसके। देवेशी नाम का लड़का है फिर लड़की है, इनके पास 50 रुपए के और 20 रुपए के और 10 रुपए के, कुल मिलाकर 25 नोट है इसके पास, ठीक है। जिनका मूल्य 590 है। जिनका मूल्य कितना है मतलब उनके पास यदि वैसे रुपए देखे तो 590 है और नोट देखे इनके पास तो 25 नोट है, ठीक है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना। चलिए आगे। यदि 50 रुपए तथा 10 रुपए, 50 रुपए, आगे देखना क्वेश्चन आपके सामने, यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है। मतलब कि 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है। तो यहीं से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। प्रश्नानुसार 50 रुपए
व 20 रुपए। प्रश्नानुसार 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों, 20 रुपए वाले, प्रश्नानुसार 50 रुपए व 20 रुपए वाले, प्रश्नानुसार 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात। प्रश्न के मुताबिक प्रश्नानुसार 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना है। प्रश्न के मुताबिक आप प्रश्न में देख सकते हो 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना है, 3:5। मतलब कि 3:5 है, तो मैं लिख दूंगा सामने 3:5। 3:5। अब देखो मतलब कि यदि 50 रुपए के 3 नोट है तो 20 रुपए के 5 नोट है। 50 रुपए के 3 नोट है तो 50 रुपए के 3 नोट के स्थान पे 20 रुपए के 5 नोट है। अब यहां से अपन मान लेंगे, देखो जब भी अनुपात दे तो अनुपात के लिए मैंने कह रखा है कि मान लेना है अपने को क्या करना है, मान लेना है। कुल कितने नोट है, 25 अपने नोट है, तो यहां से अपने को 25 और अब इनके नोटों की संख्या का अपन मान लेना है। अक्स अनुपात के साथ अपन अक्स लगा देंगे और अनुपात के साथ अक्स लगाकर अपन इनको मान लेना है। अभी अनुपात के साथ ही अक्स लगा देंगे और अक्स लगाकर अपन इनको मान सकते हैं। अपन देखना तो आगे मान लेना है, तो इनको देखना, माना कि 50 रुपए व 20 रुपए, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की संख्या देखना। देखो प्रश्न के मुताबिक अपने को 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 दे रखा था। अब मैंने क्या लिखा, माना कि 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की क्रमशः मतलब पहले किसका आएगा, 50 रुपए। 50 रुपए के कितने नोट होंगे, 3 अक्ष। 50 रुपए के 3 अक्ष व 20 रुपए के कितने होंगे, 5 अक्ष होंगे। 5 अक्ष है, ये मैंने मान लिया। प्रश्न के मुताबिक 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 दे रखा था। तो मैंने क्या मान लिया, माना कि 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की संख्या क्रमशः 3 अक्ष व 5 अक्ष है। किनकी संख्या आ गई, ये अनुपात को देखने से यदि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात है तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, 3 अक्ष। और यदि 20 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात है तो 5 अक्ष क्या होगा, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या होगी। अब देखना, अभी कुल नोट देखना, कुल नोट प्रश्न के मुताबिक कितने दे रखे हैं, 25 नोट है। कुल प्रश्न के मुताबिक 25 नोट है। और अभी कितने रुपए वाला नोट और बच गया, 10 रुपए वाले। देखो प्रश्नानुसार कुल नोट कितने हैं, देखना प्रश्नानुसार कुल नोट कितने हैं, 25 है। तो 10 रुपए, प्रश्नानुसार 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट कितने होंगे, कुल नोट कितने थे, 25। तो 25 में से क्या करूंगा मैं, 3 अक्ष। देखो ये 25 कुल नोट है, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए, ये तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या है। यदि इन तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या में मैं यदि 50 रुपए और 50 रुपए के 3 अक्ष और 20 रुपए के 5 अक्ष नोटों की संख्या जोड़ के घटा दूं तो ये मेरे पास 10 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी। तो यहां से इसको हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 25 माइनस 8x। 25 माइनस 8x जो आएगा ये मेरे पास किनकी संख्या आएगी, 10 रुपए के नोटों की संख्या आएगी। 10 रुपए के नोट आएंगे ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 रुपए के नोट कितने हैं, 3 अक्ष। 20 रुपए के नोट कितने हैं, 5 अक्ष।
तीनों प्रकार के नोट कितने हैं? 25। अब यदि 25 में से 10 रुपए के नोट निकालूंगा तो 25 में से 25 में 50 रुपए के नोट भी जुड़े हुए हैं, 20 रुपए के नोट भी जुड़े हुए हैं और 10 रुपए के नोट भी जुड़े हुए हैं। और यदि इस 25 में से मैं 50 रुपए के और 20 रुपए के नोटों की संख्या को जोड़कर घटा दूंगा तो मेरे पास 10 रुपए के नोट आ जाएंगे। अब इनका मूल्य निकालूंगा, अब इनका मूल्य निकालूंगा मैं। तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य, तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य, तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य निकालूंगा। तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य कितना आएगा देखना। तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य निकालूंगा। पहले निकालूंगा मैं 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों, 50 रुपए के नोटों का मूल्य, 50 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर, यहां पर निकालूंगा मैं 50 रुपए के नोटों का मूल्य और यहां पे निकालूंगा मैं 20 रुपए के, 20 रुपए के नोटों का मूल्य, ठीक है। और यहां पे निकालूंगा मैं 10 रुपए के, 10 रुपए के नोटों का मूल्य, यहां पर निकालूंगा मैं 10 रुपए के नोटों का मूल्य। ये तो देखो 50 रुपए के नोटों का मूल्य, 20 रुपए के नोटों का मूल्य और 10 रुपए के नोटों का मूल्य, तीनों निकाल देंगे। अब तीनों देखो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे आपको कोई ये कहे 50 रुपए के मेरे पास 2 नोट है, तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया? 50 गुणा 2 मतलब कितना हो गया? 100। अब 100 आएगा कैसे? 100 कैसे आएगा? 50 को मैं यदि नोटों की संख्या से गुणा कर दूं तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं 50 रुपए के नोटों का मूल्य निकालूंगा तो 50 को गुणा किससे करूंगा? 50 रुपए के नोटों की संख्या से। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है मेरी? 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? देखो कर्म से लगा हुआ 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x है, ठीक है। 50 को मैं 3x से गुणा करूंगा और यहां देखना यहां पर किससे गुणा करूंगा? 20 रुपए के नोटों की संख्या, 20 रुपए के नोट 20 को मैं गुणा करूंगा किससे? 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5x है। कितनी है? 5x से। और 10 रुपए के नोटों की संख्या मैं 10 को किससे गुणा करूंगा? 10 रुपए के नोटों की संख्या 10 को किससे गुणा करूंगा? 10 को गुणा करूंगा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या से। 10 रुपए वाले नोट कितने हैं? 10 रुपए वाले नोट है 25 माइनस 8x। किसके है? कितने है? 25 माइनस 8x। यहाँ पे सही लगा देता हूं मैं 25 माइनस का 8x, ये हो गया। अब देखो मैंने 50 को गुणा कर दिया 50 रुपए वाले नोटों की संख्या से, 20 को गुणा कर दिया 20 रुपए वाले नोटों की संख्या से, 10 को गुणा कर दिया 10 रुपए वाले नोटों की संख्या से, तो इनका मूल्य आता जाएगा यहाँ से। अब मूल्य अपन निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। 50 गुणा 3 ये 150x हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? 20 पंजे 100x हो गया। ये हल करते हैं इसको, ये 250 हो गया। और 10 को 25 से गुणा करेंगे 250 आएगा और 10 को 8 से गुणा करेंगे 10 अंका 80x आएगा। ये रुपए हो गए। अब पर्सन के अनुसार देखना, अब पर्सन अनुसार इनका मूल्य, इनके तीनों प्रकार के नोटों का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है? पर्सन में देख लो, आपके सामने पर्सन है, पर्सन में देख लो जिनका मूल्य मतलब तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य 590 है। यदि ये तीनों प्रकार के नोट अपन जोड़ दे, इनका मूल्य अपन जोड़े तो 590 आता है। तो अपन क्या करेंगे? 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हुआ? 150 हो गया। तो अपन क्या करेंगे? 150x, 150 रुपए के नोटों का मूल्य 150x हो गया। 20 रुपए वाले नोटों का मूल्य 100x है और 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य 250 प्लस में माइनस में 250 माइनस में 80x है। ये हो गया जी। देखो 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य 150x हो गया, ठीक है। 20 रुपए वाले नोटों का मूल्य 100x हो गया और 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य 250 माइनस 80x हो गया। और अपन इनको जोड़ देंगे तो सामने कितना लगा देंगे? अपन सामने लगा देंगे, यहाँ पे लिख दो 250 माइनस 80x और सामने इनको जोड़ेंगे तो 590 बता रहा है। इनके तीनों प्रकार के नोटों का जो मूल्य है वो 590 बता रहा है अपने को पर्सन के मुताबिक। देखना इसके बाद में इसको हल करते हैं। 150x 100x
इन दोनों को जोड़ेंगे और इनमें से 80 x से घटा देंगे। ये 250 इनमें नहीं जोड़ना, ये अलग रहेगा। देखो इन दोनों को जोड़िए, 150 और 100 कितने हो गए, 250 x हो गए। कितने हो गए, 250 x। और 250 में से अपन 80 क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। 250 में से 80 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपना, 170x बच जाएगा, 170x बच जाएगा। ठीक है, और बराबर 590 और 250 माइनस में चला जाएगा। ये लो, तो हल करते हैं। 170 अक्स यही रहेगा, 170 गुना में है, किस में चला जाएगा, भाग में। देखो यहाँ पर किससे हल हुआ, 150 अक्स और 250 अक्स को अपन 150 अक्स और 100 अक्स को जोड़े, कितने हो गए, 250 हो गए। 250 अक्स में से 80 अक्स घटा दिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो प्लस के हैं और इन प्लस वालों में से मतलब 150 अक्स और 100 अक्स में जोड़ दिए और इसमें से 80 अक्स घटा दिए 80 वाले, तो ये 250 हो गया। 250 में 80 घटे तो 170 आ गया प्लस का, और ये 250 उधर चला गया, 590 में से 250 से घट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा अपना, माइनस कर देते हैं, 0 बचेगा और ये 4 रहेगा, और ये कितना रहेगा, 240 आ गया। और 240 में प्लस के 240 में अपन 170 का भाग अपन दे देंगे, 170 का भाग अपन दे देंगे। 140 से यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा, 340 बचेगा। ये लो 340 हो गया, मतलब कि 340 बटा 170 हो गया। अब इसको अपन काट देंगे, 17 दूनी 34, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 340 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं सही लिख देता हूँ, आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। 340 बटा 170 हो गया, इनको अपन काट देते हैं तो आपके सामने यहाँ 2 आएगा। 170 का भाग 340 में देते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का जो मान है वो 2 आ गया, x का मान है अब 2 आ गए। अब पर्सन में ज्ञात क्या करना है ये अपन देखते हैं बच्चों। पर्सन में ज्ञात क्या करना है देखते हैं। पर्सन में ज्ञात करना है, आपके सामने क्वेश्चन है देखना, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं, 20 रुपए के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं अपन, आता है 50 रुपए के 50 रुपए के नोट 50 रुपए के नोट बराबर 50 रुपए के नोट लगा देते। देखो 50 रुपए के नोट कितने हैं, ये 3x, तो इसमें मान रख देते हैं 3 गुना x का मान 2, बताओ जी कितना हो गए, 6 नोट हो गए। 50 रुपए के कितने नोट हो गए, 6 नोट हो गए। 50 रुपए के 6 नोट हो गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3 गुना 2, दिखाई नहीं देगा आपको उस तरफ, 6। 50 रुपए के कितने नोट हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ 20 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट निकालता हूँ। 20 रुपए के नोट कितने हो गए, कितने हैं 20 रुपए के नोट, 5x है, तो अपन क्या कर देंगे, 5x को क्या करेंगे, 5 गुना 2, मतलब 20 रुपए के कितने नोट हो गए, 10 हो गए। 20 रुपए के कितने नोट हो गए, 10 हो गए। अब इसके बाद में अपन एक 10 रुपए के नोट और बचे, 10 रुपए के नोट अपन लिख देते हैं, 10 रुपए वाले नोट लिख देते हैं। तो 10 रुपए वाले नोट यहाँ पे लिख देता हूं, तथा 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के, देखो 10 रुपए के नोट है, 10 रुपए का कुल तीनों प्रकार के नोट, देखो ये रहे 10 रुपए के नोट। 25 में से यदि 8x अपन घटाएंगे तो 10 रुपए के नोट आ जाएंगे, या ऐसे न निकालो तो इसका निकालने का तरीका और भी है। देखो अपने पास तीनों प्रकार के नोट कितने हैं, 25। 50 रुपए के नोट कितने हैं, 6 है, और 20 रुपए के नोट कितने हैं, 10। तो 25 में से 6 और 10 जुड़कर घट जाएगा, तो इस तरीके से 10 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी अपने पास। या ऐसे देखो 8 को यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो भी अपने पास आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 25 माइनस 8x में मान रख लेते हैं ना, तो 25 माइनस 8 गुना x की जगह 2 लगा देंगे, तो कितना हो गया है, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं सही लिख देता हूँ, 25 माइनस 16 कितना हो गया, 25 माइनस 16, तो कितना हो गया अपना, 25 में से 16 घट जाएगा, 16 कहां से आ गए, मैं लिख देता हूँ 8 गुना 2। देखो 25 वैसे के वैसे
और 8 अक्स है, तो 8 गुना एक्स की जगह कितना लगाना है अपने को, अक्स का मान 2 आ गया, तो 2 लगाना है, तो मतलब 25 गुना 16 हो गया, और 25 में से 16 घट जाएगा अपना, तो बच जाएगा 9। तो 25 रुपए के नोट कितने आ गए, 9 आ गए। 10 रुपए के नोट कितने आ गए, 9 आ गए अपने। ठीक है, तो ये लो अपना आंसर जो है वो 6 आ गया, आंसर जो है 6 आ गया, और 10 आ गया, बॉक्स लगा देना, और 9 आ गया, ये आंसर आ गया अपने। तो देखो अपने को तीनों प्रकार के नोट ज्ञात करने थे, तीनों प्रकार के अपने को नोट ज्ञात करने थे। देखो 50 रुपए के नोट निकले 6, ठीक है, 20 रुपए के नोट निकले 10, और 10 रुपए के नोट निकले 9। देखो इन सभी का मूल्यों का जो योग है, ये तीनों, पहले सबसे पहले तो देखो ये तीनों प्रकार के नोट कितने हैं, 25 है, तो अपन तीनों नोटों को जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। देखो 6 नोट तो 50 रुपए वाले है, 20 रुपए वाले 10 नोट है, 10 अच्छा 16 हो गए, 16 9 है 10 रुपए के, तो 16 नोट कितने हो गए, 25, तो तीनों प्रकार के नोट 25 हो गए। ठीक है, और इनका मूल्य 590 बढ़ना चाहिए, इनका जो मूल्य है वो 590 बढ़ना चाहिए। देखो 50 रुपए के 6 नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है, 6 नोट है, देखते हैं अपन, ध्यान सही आता है कि अपना ध्यानपूर्वक देखेंगे। 50 रुपए के 6 नोट है, तो 50 रुपए के 6 नोट तो कितने रुपए हो गए, 50 रुपए के जब 6 नोट है तो कितने रुपए हो गए, 50 के 6 नोट है तो उनके रुपए कितने हो गए, 300 रुपए हो गए। ठीक है, और 20 रुपए के 10 नोट है, तो 20 रुपए के 10 नोट होंगे, तो नोट 20 रुपए के अपने 10 नोट है, तो रुपए कितने होंगे, 200 रुपए होंगे। ठीक है, और 10 रुपए के 9 नोट है, तो ये 90 रुपए होंगे, तो आपके सामने जुड़ेंगे तो 590 बढ़ेंगे वहां से। ठीक है, देखो 300 200 500 590 बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो गया स्टूडेंट से, ये अपना एग्जाम्पल कौन सा हो गया, 11 हो गया। आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाली नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो नीचे वाली लाइन में यहाँ पर लाइन लिख के, नीचे वाली लाइन ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाली लाइन जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे वाली लाइन, ध्यानपूर्वक देखना, नीचे वाली लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से नोट करें आप, तथा 10 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट लगा के यहाँ पे लिख देना, 10 रुपए के नोट लगा के इसमें मान रखूंगा मैं 10 रुपए की, ये 25 माइनस 8x है, तो 25 माइनस 8x, 8 गुना x का मान 2 आया है ना, तो 25 माइनस 8x का मान 2 आया, तो 25 माइनस 8 गुना 2 मतलब 25 माइनस 8 गुना 16, तो 25 में से 16 घटेगा 9 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर लगा देता हूँ मैं, ये लो। ठीक है, हो गया अपना, ये 50 रुपए के नोट 6 आ गए, 20 रुपए के नोट 10 आ गए, और 10 रुपए के नोट 2 आ गए। तो हो गया स्टूडेंट से बच्चों, इस वीडियो में आपके जो उदाहरण 9, 10 और 11 तीन उदाहरण हो गए कंप्लीट, और इससे आगे वाले वीडियो में आप अपन पर्सनावली कौन सी में चलेंगे, पर्सनावली 2.2 में चलेंगे, अपन पर्सनावली 2.2 स्टार्ट करेंगे, और जब तक आप इंतजार करिए पर्सनावली 2.2 में चलेंगे। और पर्सनावली 2.2 में इन एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल इसीलिए करवाए जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे सवाल अपनी पर्सनावली में आ चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करिए, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।